गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट। आज आप लोग नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ये मैंने यहाँ पर देखिए क्या करना है। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। बेटा आपको मैंने बताया था डेसिमल एक्सपेंशंस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सेकेंड टाइप कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। और थर्ड टाइप कौन सा होता है स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पर बेटा डेसिमल एक्सपेंशंस 3 टाइप के होते हैं। मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप सभी स्टूडेंट उसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, और थर्ड होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो आज आपको इनको बताना है बेटा। ये कुछ यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के, और भी पार्ट्स हैं। आपको बताना है इसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अभी ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं है, तो डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, और से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। और आपको ये भी बताना होगा कि ये किस तरह का, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। इन 3 टाइप्स में से कौन सा टाइप है। तो आइए स्टूडेंट, हम सभी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला यहाँ पर बेटा फर्स्ट पार्ट के मैंने देखिए 36 अपॉन 100। देखिए बेटा यहाँ पर 36 में आपको 100 से डिवाइड करना होगा, तो आप बेटा रफ में डिवाइड कर लीजिएगा। और आपको यहाँ 100 डिवाइड है, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट तरीका भी होता है, शॉर्ट मेथड होता है डिवाइड करने का। तो हम लोग इस क्वेश्चन में शॉर्ट मेथड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 डिवाइड है बेटा। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन गिवन होते हैं उसमें आपको डिवाइड करके बताना होगा कि पॉइंट में आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 0 गिवन है, तो 2 नंबर्स के पहले डेसिमल यूज होगा, यानी आंसर होगा 0.36। यहाँ पर बेटा 0 भी आप लगा लेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। 0.36 इसको आप लिखेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको मैंने बताया था पॉइंट के बाद ये डिजिट फिनिश हो जाती है। ऐसा कब होता है बेटा? ऐसा तब होता है, हम आपको इसका एक एग्जाम्पल बता दें। जैसे आप 100 में 36 से डिवाइड करेंगे, 36 से 100 में डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं आप, इसका टेबल पढ़ेंगे आप। यहाँ पर आपको पॉइंट यूज करना होगा, क्योंकि 36 से ये, तो यहाँ पर आप एक 0 इंक्रीज करेंगे। इसके बाद बेटा आप इसका टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, तो आपको ये 300 मिलेगा। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको यहाँ से 60 मिलेगा स्टूडेंट। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 60 बेटा यहाँ पर स्मॉल नंबर है, इसलिए पॉइंट यहाँ आप यूज कर चुके हैं, तो आप ये डिजिट 0 और यहाँ इंक्रीज कर ले, बढ़ा लेंगे। अब आप इसको 6 टाइम ले जाएंगे, और फिर यहाँ पर कोई नंबर रिमाइंडर, ये जो नंबर है यहाँ पर देखिए रिमाइंडर यहाँ पर कोई भी नहीं है, रिमाइंडर ऐसे केस में 0 है। तो बेटा जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डिवाइड के बाद पॉइंट वाली जो डिजिट्स आती हैं वो बेटा एक लिमिटेड डिजिट आती हैं, जैसे 0.36, इसके आगे आगे कोई भी नंबर यूज नहीं हो रहा है। तो 0.36 का मतलब ये है कि बेटा आपने जब डिवाइड किया है तो डिवाइड करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर 0 हो गया। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद 36 आ गया है, क्योंकि ये बेटा एक फिक्स वैल्यू है, यहाँ पर 36 फिक्स वैल्यू है। तो इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन का जब हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज, देखो बेटा जब ये फिनिश हो जाता है तो इसको मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पर? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल
बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट फिनिश हो जाती है डिवाइड करने पर। तो अब बेटा यहाँ पर आपने समझा। अब आप इसका एक और पार्ट देखिए, 1/11 है स्टूडेंट, आप उसे कैसे करेंगे। और इसमें बेटा ये डिवाइड आपको मैंने करके समझाने के लिए बताया है आपको। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली भी इस तरह से सॉल्विंग में आप इतना ही कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया केवल आपको समझने के लिए था। अगला देखिए स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में आपको 1/11 गिवन है, आपको इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होगा और किस काइंड का डेसिमल है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको ये बताना होगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपको इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो बिना डिवाइड किए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे बेटा डिवाइड कौन सा रूल लगाएंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन, बाय लॉन्ग डिवीजन। अब आप देखिए 11 से 1 में आप डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट 11 के टेबल में 1 नहीं आएगा, आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिखना होगा। पॉइंट के बाद बेटा आपको यहाँ पर एक 0 इंक्रीज करना होगा। बट 11 से अभी भी ये डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर एक 0 इंक्रीज करना होगा और यहाँ पर भी 0 इंक्रीज करना होगा। ये डिवाइड करने का एक बेसिक रूल होता है जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं बेटा। अब आप 11 का टेबल जब 100 में पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स होगा, 11 9 जा 90। अब आप इसको माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ पर रिमाइंडर होगा। अब आप देखिए अगेन टेबल नहीं पॉसिबल है, तो पॉइंट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर एक 0 इंक्रीज करेंगे बेटा। इसके बाद अभी भी टेबल पॉसिबल नहीं होगा, तो आप एक 0 यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और एक 0 यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। अब आप इसको 11 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आपको 9 टाइम्स हो जाएगा, ये बेटा आपको फिर 99 देगा, फिर यहाँ से 1 कैरी होगा। बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर बार रिमाइंडर में 1 हो जा रहा है। अब आप अगेन पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 2 0 हो जाएंगे, फिर आप 9 टाइम्स लेंगे, फिर आपको यहाँ 99 मिलेगा, फिर यहाँ 1 टाइम्स होगा। बेटा ये प्रोसीजर क्या होगा, इसी टाइप से आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये प्रोसीजर इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। इसका क्या मीन्स होता है बेटा, इसका मीन्स होता है यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं पॉसिबल होगा। अच्छा, अगर बेटा यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता है तो यहाँ पर डिजिट्स ऐसे ही इंक्रीज होती जाएगी और ये 09 09 09 करते करते ये ऐसे ही इंक्रीज होती जाएगी, ये कभी भी फिनिश नहीं होगी। तो बेटा अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर फिनिश हो जाता है तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट के बाद के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, इंक्रीज होंगे और ये फिनिश नहीं होंगे, तो ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे डिवाइड करने पर। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ स्टूडेंट 09 09 09 देखिए ये सेम नंबर रिपीट हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और बेटा यहाँ पर रिपीटिंग भी है, क्योंकि नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार सेम डिजिट्स रिपीट हो रही है स्टूडेंट्स। तो इसका एक्सपेंशन आप क्या लिखेंगे, इट इज, इसका बेटा आंसर क्या होगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा यहाँ पर देखिए आप लोग इसको एंड रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा यहाँ लास्ट में एक्सपेंशन लिखेंगे, तो ये क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस।
तो ये बेटा यहाँ पर आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। अब इसी तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स को ट्राई करिएगा और इसी तरह से आप लास्ट में ये बताइएगा कि ये किस टाइप का टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और एक चीज़ यहाँ पर बेटा और आप लिख दीजिएगा 1/11 इज इक्वल टू 0.090909. इसको भी आप इसमें साथ लिखिएगा। तो ये बेटा आपको पहले आप डिवाइड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बेटा 1/11 की वैल्यू लिखेंगे ये जो आंसर आएगी, उसके बाद आप ये बताइएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, किस टाइप है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसके सभी पार्ट्स ट्राई करिएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिएगा बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको मैंने बेटा कंप्लीट क्वेश्चन नोट नहीं किया है, आप लोग इसको बुक से भी पढ़ लेंगे। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। देखिए बेटा यहाँ पर ये इसके ऊपर जो लाइन यहाँ पर बनाई गई है, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, इसे बार बोलते हैं बेटा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था 0.090909, इस टाइप से देखिए ये डिजिट्स रिपीट हो रहे थे। तो बेटा यहाँ पर ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है इतनी ज़्यादा रिपीट होती हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा इसको नहीं मेंशन करेंगे। तो बेटा यहाँ पर इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ पर 09 लिखकर इसके ऊपर एक बार लाइन खींच दिया जाता है। ये बार लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, और ये ऑलवेज नंबर के ऊपर होता है, इसको बार बोलते हैं बेटा। ये हमें ये शो करता है कि जिस डिजिट पर ये बार ड्रॉ है वो डिजिट बार बार रिपीट होती है। जैसे यहाँ पर 09 पर ये बार ड्रॉ किया गया है, तो 090909 इस टाइप से ये रिपीट होगा। इसी तरह से बेटा जैसे 2.27 और 7 पे बार यूज़ किया गया है, तो देखिए इसका क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है 2.2, क्योंकि यहाँ पर 2 पर तो बार नहीं यूज हुआ है, और 7 7 7 7 बेटा ये इनफाइनाइट बार रिपीट होता है। तो बेटा आई होप कि ये आप बार का जो मीनिंग है वो आप समझ गए होंगे। जो डिजिट्स रिपीट होंगी उसके ऊपर बार यूज़ करेंगे और उसको सिंगल बार यूज़ करेंगे। तो ये बेटा शॉर्ट नोटेशन होती है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको आगे देखिए बेटा। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इसके ऊपर बार। बेटा इसका मीन्स है कि ये डिजिट बार बार रिपीट होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 1/7 की वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में ये होती है तो 2/7, 3/7 इनका एक्सपेंशन क्या होगा। आगे लिखा है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए। यहाँ पर 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, बट यहाँ पर डिवीजन नहीं करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले आपको गिवन है 1/7 की वैल्यू गिवन है बेटा, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। आपको ये वैल्यू गिवन है। अब आपको विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, तो आपको लिखना होगा विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन द डेसिमल expansions of 2/7, 3/7
4/7, 5/7 एंड 6/7 R। आपको बेटा यहाँ पर इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए 1/7 की वैल्यू है 0.142857। अब बेटा यहाँ पे आप 2/7 जब फाइंड आउट करते हैं तो देखिए 2/7 को आप लिखेंगे 2 × 1/7। बेटा 2/7 है तो आप इसको 2 × 1/7 भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए बेटा इसको 1/7 की वैल्यू बेटा 0.142857 और इस पर बार। अब आप यहाँ पर सिंपली एक काम करेंगे, आप यहाँ पर 2 से इस डिजिट में मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई 7582141 में मल्टीप्लाई करा दीजिए और देखिए कि क्या डिजिट आपको मिलती है बेटा। देखिए ये आपको वैल्यू मिलेगी बेटा 285714। 285714 ये आपको वैल्यू मिलेगी और इसके ऊपर बेटा आप बार यूज करेंगे। तो इस तरह से आपने 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करी बेटा। सिमिलरली आप अब 3/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इसको लिखेंगे 3 × 1/7 और इसके बाद बेटा की मल्टीप्लाई 0.142857 और इसके ऊपर बार यूज करेंगे बेटा। अब आप जैसे सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आप इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.428752। ये आप 857 और इसके ऊपर। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक इजी वे है, आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सिमिलरली 4/7 की वैल्यू निकालिएगा 4 × 1/7 और यहाँ पर आप 1/7 की वैल्यू रखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली बेटा आप 5/7 की वैल्यू निकालिएगा और इसी तरह से आप 6/7 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो बेटा इसी टाइप से आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। गुड मॉर्निंग।